अमन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक, परशुराम जयंती की। और ये पूरा समाज नहीं मनाया, 36 बिरादरी ने मिलके मनाया है। मेरी अपनी एक दिल इच्छा ये थी कि स्टेज पे हमारे आदमी बैठे, बाहर का किसी ने बुला कर, मैं चाहता तो यहाँ पॉलिटिकल आदमी 2-4 बिठा सकता था मैं। और सम्मान की योग सभी उपस्थित महानुभावों, आज भगवान परशुराम के जन्म पर भगवान परशुराम की जय। भगवान जी के मार्गदर्शन पर चलने का रास्ता बताते हुए हमारे शहर के प्रबुद्धजन जयंती मना रहे हैं भगवान जी की, तो आवाज भिवानी में तो गूंजनी चाहिए ना। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। आज हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद भगवान के बारे में बोलने को कुछ बचा नहीं। और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि सर्व समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आखिरी वक्त में रजिस्ट्री के टाइम में 90 लाख रुपए टूटते रह गए, जो कि मैंने अपने पास से पूरे करके अपने साथियों से उधार लेके इसकी रजिस्ट्री उठाई थी। लेकिन एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि हमारे भिवानी के इतने भव्य मंदिर भगवान परशुराम जी के मंदिर में ये व्यवस्था क्यों हुई, उसके मैनेजमेंट से भी हम ये जानना चाहेंगे। भाई आज के दिन जहाँ पर पूरे देश में प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ घनघोर अंधेरा क्यों, यहाँ सुनसान क्यों? यूट्यूब टीवी के लिए मैं अमन कौशिक। घी ले लो बाबू जी, घी ले लो, घी उठा लो। पावित्रमासी सहस्रधारम देवस्वा सविता पुनातो बसो पावित्रेण शतधारेण सत्वा कामदुःखः। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे मन का। बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगदीश हरि विजय विकार मिटा। आपको मुख्य वासुदेव शर्मा जी से अनुरोध है कि वो मंच पे आए। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के उत्सव को कितने हर्षोल्लास के साथ किस टीम ने मनाया, मैं चाहूँगा आप अपने श्रीमुख से बताएं। अमन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक, परशुराम जयंती की। और ये पूरा समाज नहीं मनाया, 36 बिरादरी ने मिलके मनाया है। और इसमें सभी भाइयों का, जैसे टीके है, रामकिशन जी है, राकेश गौड़ जी हैं, हमारे अंकल वासुदेव जी हैं, ठीक, RK शर्मा जी हैं, भूपेंद्र भाई है, जितने भाई धर्मपाल फौजी जी, सबका सहयोग रहा है इसमें। और ख़ास करके अपने उसका प्रसाद लगाया है इसने अपने जेके भाई भी बहुत समय समय पर और सहयोग करता रहता है समाज का, कभी मना नहीं करता। तो सभी भाइयों का सहयोग रहा है और सभी भाइयों के सहयोग से ये मनाया गया है। धन्यवाद विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा
आदरणीय मास्टर रामकिशन शर्मा जी, राकेश गौड़ जी, भाई टीके जी, ढिल्लू जी, ईश्वर प्रधान जी, आर के शर्मा जी, दीनदयाल जी, मतलब सबका नाम मैं जानता हूँ। और विशेष हमारी जो अतिथि है आज, वो है बहन प्रिया सिजा जी। देखो भाई, 1-2 मिनट में मैं मेरे दिल की बात तो भाइयों का आगे कह इसको। सर्वप्रथम तो आप बधाई के पात्र हैं कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव पे आपने यहाँ आके जो भगवान परशुराम जी को पुष्पांजलि भेंट की है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना राजनीतिक जीवन मेंबर पंचायत से स्टार्ट किया था और मैं विधानसभा तक चला के आया। 72 प्लस मेरी एज होगी, 72 साल क्रॉस कर दी मैंने। और भाई इस राजनीति से अलग मैंने कुछ किया भी नहीं। तो मैंने इतना जरूर देखा है कि उसी आदमी पर हाथ रखना चाहिए जो मजबूत हो और उसकी इच्छा भी हो, ना झुके ना दबे। वो ऐसे हमारे बच्चे आगे आने चाहिए। उनमें मैंने अपने मेरे बहुत नजदीकी पंजाबी समाज से पीरी आसिजा जी को चुना है। पंजाबी समाज में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, क्योंकि हम बचपन से इनके बीच में रहे हैं। मेरी बेटी इंदु शर्मा, मैंने कोई इन पर जोर नहीं दिया था कि आपने राजनीति में आना है, चुनाव लड़ना है, कोई बात नहीं। इनकी अपनी इच्छा थी कि मैं समाज की सेवा करूं, तो हमने अपने परिवार में इनको आगे निकाल दिया। रही बात आज के प्रोग्राम, तो मैं इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहा हूं, ना मैं इसका मुख्य अतिथि हूं। मेरी अपनी एक दिली इच्छा ये थी कि स्टेज पे हमारे आदमी बैठे, बाहर का किसी ने बुला कर, मैं चाहता तो यहाँ पॉलिटिकल आदमी 2-4 बिठा सकता था मैं, लेकिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पे हमारी टीम काम करे और सरे को ले, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। 3 बातें हैं जिनके मैं पर्सनली कह रहा हूं, मैं खुद खिलाफ हूं। एक तो ये है कि ब्याह शादी होती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचे ताऊ फूफा जीजा बटेऊ सारे इकट्ठे होते हैं। तो ब्याह शादी में ऐसा मौका होता है, भाई सारे इकट्ठे हो गए, दुख सुख की बात करेंगे, पूछेंगे उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। और आज समाज इस स्टेज पर आ गया, किसी मंत्री ने मुख्यमंत्री ने बुला लेंगे और उस बटेऊ ने भी ट्रे दे देंगे, तू प्यार पानी तेरी जानकारी हो जाएगी। ये कोई तरीका नहीं। वीआईपी तो वो बटेऊ होना चाहिए, जो हमारा जो दामाद है वो होना चाहिए वीआईपी वहां। भाई मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। दूसरा, मैं रोजाना देखता हूं, भगवान ना करे किसी घर में कोई मौत हो जाती है तो रोजाना अखबार में देखेंगे कि महाराज वासु आया था, आज धर्मवीर आया था, आज किरण चौधरी आया था। क्यों राजनीतिकरण कर रहे हो इसका? अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप हाथ उठा के इसका समर्थन करें। अगर गलत है तो आप मुंह पर कह दो भाई तू गलत बोल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मैं सबसे बड़ा ओहदा जो देता हूं, जो सम्मान करता हूं, जिसकी इज्जत करता हूं, वो श्रोताओं की करता हूं। अगर श्रोता नहीं होगा, दर्शक नहीं होगा, तो स्टेज तो हम अपने घर में भी लगा के बोली जाओ, कौन सुना है। सबसे बड़े सबसे सम्मानीय अगर है तो आप हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जहां तक समाज की बात है, जहां तक समाज की बात है, समाज में बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ कुरीतियां भी होती हैं। और भाई ये तो सारी टीम जो थी ना, भाई टीके था, जयवीर था, जय के थे, भाई ढिल्लो था, गौड़ साहब थे, इन सब का प्रोग्राम है। ये मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है कि कोई भाई को सोच के सोच रहा हो मेरा कोई प्रोग्राम।
इसकी तो अध्यक्षता भी मास्टर रामकिशन जी कर रहे हैं और इनकी तो कमेटी बना दी। भाई एक और आपको सूचना दे दूं मैं, यह जो धर्मशाला वाला जो था ना, इसका जो भी सिस्टम है, अब यह कमेटी जिसके प्रधान रामकिशन जी हैं और भाई डिल्लो साहब डिल्लू सेक्रेटरी हैं और भाई विजय भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं, तिलक राम जी कैशियर हैं और इनके सारे मेंबर भाई टीके वो सारे मेंबर हैं, भाई राकेश गौड़ जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो ये सारे इस धर्मशाला को अब ये संभालेंगे, मैं नहीं संभालूंगा। आज जो ये प्रसाद का जो वितरण है वो इसके जो करता जाता है वो जय के शर्मा है, इनकी तरफ से प्रसाद का आयोजन किया गया है। और भाई दूसरी ये है कि इसका जो सिस्टम बना रखा था ना, फर्श से लेके भाले लेके सड़क पर निकालना, मुझे ये जचती नहीं थी बात। ये तो भगवान का जन्मोत्सव है, फूल चढ़ाओ, उनके गीत गाओ, उनको याद करो, उनकी रागनी गाओ, उनको सुनो, ये तो कोई बात है। और भाई तिलक राम जी ने तो भगवान परशुराम जी पर बड़ा विस्तार से बताया और भगवान परशुराम जी के बारे में तो मैं समझता हूँ सभी जानते हैं, कोई थोड़ा जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। और जहाँ तक हमारे समाज की बात है, आप हैरान हो गए, गूगल पे देखना कि मध्य प्रदेश में एक IAS अधिकारी है नियाज खान, उसका नाम है नियाज खान, IAS अधिकारी है। उसने ब्राह्मणों पर लिखा द ब्राह्मण ग्रेट ब्राह्मण। तो कितनी बड़ी बात है, एक मुस्लिम अधिकारी आपके लिए एक बुक लिख रहा है जिसमें सारे वर्णन किए, सारी चीजें लिखी हैं। और भाई ये तो जग जाहिर है, बल्कि पहले ये जो अंग्रेज लोग थे, ये एक आदमी को गाड़ी में जोड़ के ले जाया करते, बिठा के अंग्रेज को, तो अंग्रेज को बिठा के एक बेचारा लेके गया गंगा जी के घाट पे, तो लाखों लोग नहाने लग रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो अंग्रेज बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों नहा रहे हैं, ये गंगा तो रोज बहती है, रोजाना थोड़े थोड़े करके नहा लें। बोला नहीं, भारत भाई भी हमारे बीच में पहुंचा है, लेट लफीस आ जा, तेरा पद से इंतजाम लूंगा मैं, लेट आवे। तो उन्होंने पूछा भाई इतने सारे इकट्ठे क्यों नहा रहे, अलग अलग भी तो नहा सकते थे। बोला नहीं जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आज मुहूर्त है नहाने का। तो बोले ये कौन निकालता है, बोले पंडित जी निकालता है। वो बोले मुझे ले चलो उसके पास, वो लेके गया, उनको जोड़, बैठो भाई बैठो, जवान आ जाओ, बैठो आ जाओ, 2 मिनट बस, 2 मिनट का टाइम है। बोला ले चलो, मुझे लेके गए तो पंडित जी बेचारे पतली सी धोती, एक बनियान पहन रहे, एक छोटा सा 2 शीशे लगा के धागे से कान बांध रखे। बोला ये पंडित जी मुहूर्त निकालेगा, जब जाके यह दुनिया ना होगी। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो अंग्रेजों ने उस टाइम फैसला ले लिया कि अगर ये कौम जिंदा रहेगी तो इस देश को गुलाम नहीं चलने देंगे। जितने गुरुकुल थे उस टाइम सारे तोड़ दिए। अब अगली बात जो है ये है कि भगवान परशुराम जी की वास्तविकता जीवन कथा यही है कि वो एक समाज से नहीं, वो भगवान थे, वो अवतार थे। तो 36 बिरादरी के हमारा सबका फर्ज बनता है हम गरीब की असहाय की मदद करें। और भाई मैं तो अपने जीवन में जो भाई कष्ट में मेरे पास पहुंचाना, चाहे मुझे, मैंने कोई ज़्यादातर वोट की राजनीति नहीं की, चाहे मेरा विरोधी भी रहा, मेरे पास अगर कोई आया है और मैं अगर किसी लायक रहा हूं तो मैंने सदैव अपने साथी की भाई की मदद की है, कोई मना नहीं कर सकता। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं भाई, काफ़ी टाइम हो गया। भाई भारत का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आया तो लेट आया लेकिन अपनी टीम पूरी लेके आया है। आप सभी प्रसाद लेके जाए और बड़ा आराम से, आज तो श्रद्धांजलि नहीं है ये पुष्पांजलि है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मान के योग सभी उपस्थित महानुभावों, आज भगवान परशुराम के जन्म पर मुझे एक बहुत ही विद्वान, जो 6 विषयों के अंदर PhD थे, भगवान परशुराम की जय।
भगवान जी के मार्गदर्शन पर चलने का रास्ता बताते हुए हमारे शहर के प्रबुद्धजन जयंती मना रहे हैं भगवान जी की, तो आवाज भिवानी में तो गूंजनी चाहिए ना। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद। उसके बाद भगवान के बारे में बोलने को कुछ बचा नहीं। सबसे पहले तो आज हम भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी उस टीम को जिसने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रोग्राम का आयोजन कर दिया। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मंचासीन मेरी बहन प्रिया सीजा जी, मेरी तरह पूरी लड़ाकी है। बाकी सभी जो भी सामने बैठे हैं और मंच पे बैठे हैं, शहर के गणमान्य व्यक्ति, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, वक्ता बहुत ज़्यादा हैं और समय कम है। मेरे ख्याल से जो मुख्य अतिथि हैं वो भी आने वाले हैं, तो 2 लफ्ज़ों में मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं काफ़ी ज़िंदगी जी चुके हैं और थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन समय है अब हमारे बच्चों को सीख देने का। हम तो भगवान परशुराम के जो रास्ते हैं, जो उनकी विचारधाराएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, उन पे हमने काफ़ी कुछ चल लिया और काफ़ी कुछ चलना है, लेकिन यही आदर्श, यही विचारधारा, यही उनका दिखाया रास्ता अब हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन इकट्ठा होकर पुष्पांजलि अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके जन्मोत्सव मनाने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरत है महान पुरुषों के आदर्शों पे खुद भी चलने की और अपने बच्चों को भी चलाने की, ताकि ये समाज आगे बढ़ सके, हम सब आगे बढ़ सके। और मैं तो आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगी कि छोटी काशी के लिए जब भी मेरे और मेरे परिवार की ज़रूरत होगी, सदैव की तरह हम हमेशा खड़े पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे समाज के सभी प्रतिष्ठित एवं अन्य समाज के भी बहुत ही जिम्मेवार साथी आए, प्रसाद ग्रहण किया और पहलगांव में जो हत्याकांड हुआ है उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत किया गया। आज ये सारा समारोह भगवान परशुराम के निमित्त था, जिसमें कि हमारे संस्था के मेन साथी सारे उपस्थित थे। सबने सबका सम्मान किया, बहुत ही एक अपना दिल से लोगों का स्वागत हुआ है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि सर्व समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 बातें थोड़ा सा लीक से हटकर हैं, लेकिन वो ज़रूरी है, समाज तक पहुंचनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये भगवान परशुराम धर्मशाला है, इसके बारे में समाज में अनेकों लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा पैसा खा गया। लेकिन अब समाज में एक ऐसी आवाज़ आई है कि आपने सब कुछ छोड़ करके और समाज के लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है ये सारा काम। तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप विस्तार से समाज को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताएं कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कौन लोग इसको संभाल रहे हैं, वस्तु स्थिति आज के दिन क्या है। देखिए, आज से कई वर्ष पूर्व एक इच्छा जागृत हुई थी कि ब्राह्मणों के लिए कोई स्थान होना चाहिए जहाँ बैठ सके, और उसी कड़ी में हमने लोगों से किसी से 1 गज, किसी से 1 फुट ज़मीन के एवज में लिया था, और जिसमें आखिरी वक्त में रजिस्ट्री के टाइम में 90 लाख रुपए टूटते रह गए, जो कि मैंने अपने पास से पूरे करके अपने साथियों से उधार लेके इसकी रजिस्ट्री उठाई थी। चलो वो तो बात पुरानी होगी। आज की स्थिति ये है कि भगवान परशुराम भवन, जिसके अभी जो नई मैनेजमेंट बनी है उसके अध्यक्ष भाई रामकिशन शर्मा जी है मास्टर जी, और उसके वाइस प्रेसिडेंट भाई राकेश गौड़ जी हैं, सेक्रेटरी ढिल्लू जी हैं, और सीनियर
वाइस प्रेसिडेंट भाई विजय करकिया जी हैं, टीके हैं, भाई भूपेंद्र हैं और भाई अडोदिया जी हैं और जेके भाई भी हैं। मतलब इसके 31 आदमियों की एक मैनेजमेंट बनाई है। धीरज भाई है, बापोड़ा, ये सब युवाओं को के जुम्मे लगा दिया, जिसकी अगवानी ये भाई करेंगे। जैसे चलाएंगे मैं इनके साथ हूँ। मैं इसमें कोई पद नहीं ले रहा, लेकिन मैं इनके साथ हूँ, इनको सहयोग देने जब भी ये मेरी जो समझेंगे मैं इनके लिए तत्पर तैयार करूँगा। ये जो इसी संस्था है ना, इसमें आम आदमी का कोई शेयर नहीं है और इसका जल्दी हम एक वो बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे, जिसमें जो भी ज़मीन देने वाले हैं, दान देने वाले हैं, उनके सब के नाम उस पर लिखवाएंगे और जिससे कि सारी चीज़ें, ये जो भ्रमित जो लोग कर रहे हैं ना, जिन्होंने इसमें कोई योगदान नहीं दे रखा, ना 1 रुपये का योगदान है, ना कोई सहयोग है, वो लोग खाम खा वो तो कोई ख़ास बात नहीं, ऐसा ही करते रहते हैं। समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ चंदा चोर होते हैं जो अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। आज का ये जो फंक्शन था, ये भी इसका भी एक उद्देश्य था कि लोगों ने दुकान बना रखी थी भगवान परशुराम के जन्मदिवस की, कि चंदा कर लिया 5-10 लाख रुपये इकट्ठे, पता नहीं कहाँ लगा, क्या हुआ, कौन आया कौन गया। जो चंदा देने वाले हैं वो बेचारे मुंह की तरफ देख रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। बाहर से अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आज फलाना नेता आ रहा है, आज मंत्री आ रहा है, आज विधायक आ रहा है, अरे उसके माला डाल रहे। जो इसके संयोजक हैं, जिन्होंने दिन रात काम किया है, जिन्होंने 2 पैसे लगाए हैं, उनको भी स्टेज पे बुला के सम्मानित कर लो। आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि स्टेज पे हमारे भाई बैठेंगे, हम सुनेंगे, श्रोता भी हम, वक्ता भी हम, ठीक है, नेता भी हम और जनता भी हम जी। इसी संदर्भ में हमने ये प्रोग्राम करके बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सारे भाई प्रसाद ले गए, 36 बिरादरी के लोग आए थे, सब खुश होके गए हैं। मुझे इस बात का फख्र है और भाई मैं पुनः भगवान परशुराम जी को सत नमन करता हूँ। एक सवाल और है शर्मा जी, समाज के, क्योंकि मैं हर प्रकार की जाति में उठता बैठता हूँ, कल मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि अमन जी आज अक्षय तृतीया है, लेकिन आपका जो इतना भव्य मंदिर बना हुआ है भगवान परशुराम का, वहाँ न तो कोई फूलमाला लटक रही, न कोई बिंदनवाड़ लटक रही, एक बल्ब भी रात को नहीं जला। और मैं भी जाकर के देख के आया, सुनसान घना अंधेरा था। मैं चाहूँगा कि इस वस्तु स्थिति पर भी आप अपने विचार व्यक्त करें कि ऐसा भिवानी के अंदर क्यों हुआ है, क्योंकि इसकी चर्चा अनेकों जगह पर हो रही है। देखिए अमन जी, जहाँ तक भगवान परशुराम मंदिर का सवाल है, वो तो वहाँ की मैनेजमेंट जाने, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक बात निश्चित है, समाज हमारा बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत समझदार है। समाज सब बातें देख रहा है, सब जान रहा है। समय आने पे इन बुराइयों को, इन कमियों को दूर किया जाएगा और युवा टीम को हम आगे लाके निश्चित रूप से, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दिनोद गेट वाली धर्मशाला हो, चाहे ये समस्त ब्राह्मण सभा वाली ये धर्मशाला हो, इसका सबको युवा टीम को ही संभालने का मौका देंगे। बेवजह हम कुंडली मार के ना बैठेंगे, ना बैठने देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि उम्र के हिसाब से डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी भीष्म पितामह की स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने समाज में युवाओं को आगे लाने के लिए जो भी उनको उत्तरदायित्व देने थे वो देने प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि हमारे भिवानी के इतने भव्य मंदिर भगवान परशुराम जी के मंदिर में ये व्यवस्था क्यों हुई, उसके मैनेजमेंट से भी हम ये जानना चाहेंगे। भाई आज के दिन जहाँ पर पूरे देश में प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ घनघोर अंधेरा क्यों, यहाँ सुनसान क्यों? यूट्यूब टीवी के लिए मैं अमन कौशिक। 195 देशों में इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर यूट्यूब टीवी 9416807640 सर्च करें। हमारे यूट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।